22 अप्रैल 2006 को पिक्सी ने बच्चे दिए। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मेरी जो पेट डॉग पिक्सी थी, बिच थी, तो अभी खुद 4-5 महीने की थी, लेकिन मुझे ये ड्रीम आया कि पिक्सी ने बच्चे दिए हैं। वो बहुत छोटे छोटे हैं, फर्श पर इधर उधर फिसल रहे हैं। मैं उन्हें समेटने की कोशिश कर रही हूँ और कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही, तो फिर मैं उन्हें हाथों से उठाती हूँ, लेकिन वे फिर फिसल कर छूट जाते हैं। मन में एक हल्की सी असहजता और अस्वच्छता का भी भाव आया, कि डर्टी फिल्म की फीलिंग आई, क्योंकि मैंने नंगे हाथों से ही पकड़ रही हूँ। और यह घर वह नहीं है जहाँ हम तब रहते थे, क्योंकि जब मुझे ये सपना आया उस समय हम मानेकशॉ मार्ग की मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के 6th फ्लोर में रह रहे थे। लेकिन सपने में यह 2 मंजिला कोई और ही घर था। और तब उस सपने में अब वो छोटे पप्स कुछ बड़े हो गए हैं, भागते फिर रहे हैं, जैसे गिर ना जाएं या चोट ना खा लें। मैं उन्हें संभालने में लगती हूँ, एक को उठाती हूँ तो दूसरा नीचे फिसल जाता है, और मैं बहुत बिजी हूँ उनको देखभाल करने में, और इधर मेरा काम भी चल रहा है, तो मैं बहुत थका हुआ सा महसूस कर रही हूँ। और मैं चिंतित भी हूँ कि इन्हें कहाँ रखूँ सुरक्षित, क्योंकि ये तो भागे जा रहे हैं, कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो मैं अपने सहायक को और अपने बच्चों को कहती हूँ कि पड़ोसियों से कुछ कार्डबोर्ड के कुछ डिब्बे ले आओ, ताकि इनको मैं सुरक्षित रख सकूं। सपने के भीतर ही मुझे ये अनुभूति भी होती है कि यह समय है जब मेरे कार्य और मेरी रिसर्च में जुड़ी हुई ये जो उपलब्धियां भी उस समय ही मुझे होगी। उस अवधि में मैं अपने हीलिंग का अनुभव लिख रही थी और सोच रही थी कि कुछ आलेख या अखबार या पत्रिकाओं में प्रकाशित कराऊं। ना जाने क्यों मुझे विश्वास था कि जब तक पिक्सी बच्चे देगी तब तक मेरे कुछ केस प्रकाशित हो चुके होंगे। और सचमुच जनवरी 2007 में जब पिक्सी ने बच्चों को जन्म दिया, उस समय मैं अपने काम और उनकी देखभाल दोनों में ही बहुत अत्यधिक व्यस्त थी। और हम डबल स्टोरी वाला घर शंकर विहार के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे, और मैंने सच में उन बच्चों को कार्डबोर्ड के डब्बों में बाहर ले जाती थी, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए लॉन में ले जाती थी। तो मुझे वो सपना उस समय बहुत याद आता था। 30 अप्रैल 2006 ये मेरा मेडिटेशन, डीप मेडिटेटिव अनुभव है। नकारात्मक ऊर्जा का अवरोध समाप्त हुआ। पिछले दिन मैं किसी को किडनी में तकलीफ थी बहुत, और वो इतना छटपटा रहा था कि मैं उसे टच करके तो हीलिंग नहीं दे पा रही थी। अतः मैंने उस पर चैनल्ड साइकिक सर्जरी से हीलिंग की। चैनल्ड साइकिक सर्जरी मतलब जिसमें मैं किसी दूसरे को कॉन्ड्यूट बनाती हूँ इन एब्सेंस किसी की हीलिंग देने के लिए, किसी को हीलिंग देने के लिए। उस सुबह जब मैं पुनः फिर डिस्टेंस हीलिंग दे रही थी उस व्यक्ति को, तभी वही सूक्ष्म शक्तिशाली वाइब्रेशन फिर से मुझे महसूस होने लगी। अब तो मैं उसे वेलकम करती थी, क्योंकि मुझे अब ये अनुभव हो गया था कि मुझे उस समय असेंड किया जाता है। जब ये इस तरह की वाइब्रेशन मेरे शरीर में होती है तो मुझे किसी ऊंचे आयाम की ओर ले जाया जाता है। मैं असेंड कर रही थी, मैं ऊपर उठती जा रही थी। अब मैं शिमला के पास मतियाना नाम के पर्वतों के ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर लग रहा है जैसे एक थिक लेयर सी जमी हुई है, जो कि मुझे आकाश में ऊपर जाने नहीं दे रही है। जैसे होता है ना, बहुत गहरी सी लेयर होती है तो आप उसको पास नहीं कर पाते हो, वैसा ही हो रहा था। मोटी सी परत मेरे को ऊपर जाने से रोक रही थी, और ऊपर से कोई कठोर दुष्ट सी विलन सी हंसी हंस रहा था, जैसे फिल्मों में विलन्स की हंसी होती है ना, वैसे कोई हंस रहा था। तो मैं समझ गई कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे असेंड नहीं करने देना चाह रही है, ऊपर उठने से रोक रही है। और मुझे तो अब आदत हुई हो गई थी, रेकी ऊर्जा को बुलाया और उस जगह को शुद्ध करना शुरू कर दिया, और मैं अपने सिंबलों को बुलाती गई, और वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जलने लगी और धुलकर समाप्त होती गई। मैं अब
फ्री होकर जैसे ऊपर उठ पा रही हूँ, जैसे एक परत खुल जाती है और आप खुली उसमें सांस ले सकते हो, वैसे मैं एक कुछ क्षेत्र में विलीन हो गई। लंबे समय बाद जब मैं वापस लौटी तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने कमरे में लेटी हूँ और मेरे पिता मेरे पैरों की ओर बैठे हैं और मैं उनकी पीठ पर हीलिंग कर रही हूँ। शरीर में लौटते समय पैरों में हलचल महसूस हुई। उसी क्षण मैंने देखा कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, उसके हाथ कुर्सी के हैंडल पर टिके हुए हैं। तो मुझे हैरानी सी होती है कि उसका कौन ये कुर्सी पर बैठा। मैं उसी ध्यान में पूछती हूँ उससे कि कौन है ये कौन है। और तभी उस व्यक्ति का कोट 4-5 बार बदल जाता है, मतलब एक बार बदला, दूसरी बार बदला, और मैं समझ गई कि ये इस व्यक्ति की 3-4 के जन्मों के अवरोध हैं जो अब हील हो रहे हैं। तो ये हैं मेरे कुछ शुरुआती गाइडिंग ड्रीम्स एंड मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने जैसे कि तैसे नोट कर लिए थे और मिस्टिक लाइफ रिवील बुक में कंपाइल कर लिए थे। ये फाउंडेशन बने मेरी अवेकनिंग के और अनफोल्डिंग माय स्पिरिचुअल पाथ।